भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम नवीन जैन है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एमबीए किया है और साथ में मैंने पीएमपी की डिग्री ली है पीएमआई यूएसए से। पिछले 20 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, जिसमें एलएनटी, जॉन डियर, वोल्वो, जीई, इन सब कंपनीज में मैंने काम किया है और अभी मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ बैंगलोर के अंदर। हम लोग जयपुर से हैं और आजकल हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 40 साल से अग्निहोत्र का हवन का आचरण हो रहा है। उसी के बारे में ये चर्चा है। अग्निहोत्र क्या होता है, अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, अग्निहोत्र का साइंस क्या है एंड व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द अग्निहोत्र, विल डिस्कस इन। अग्निहोत्र जैसे मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, प्योरली बेस्ड ऑन द वैदिक साइंस। इससे क्या होता है कि घर का वातावरण एकदम शुद्ध होता है। आप देखें एक छोटी सी विधि है जिसे करने के लिए 65 मिनट चाहिए सुबह, 65 मिनट चाहिए शाम को, लेकिन इसके पावरफुल रिजल्ट्स रहते हैं। इससे क्या होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और बहुत तरह की जो आज प्रॉब्लम चल रही है, आज जो नेगेटिविटी चलती जा रही है, वो कम होती जाती है। आप देखें अग्निहोत्र हवन करने से जो गैसेस बनती है, जब वो गैसेस जाके मिक्स होती है एनवायरमेंट के अंदर, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे अपना वातावरण शुद्ध होता है। आज आप देखें हम जो कुछ भी खाते हैं, इवन वट एवर वी इनटेक इनसाइड आवर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज इम्प्योर। कुछ भी प्योर नहीं मिलता, नथिंग इज प्योर एक्चुअली। सो उससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स अपने को आज देखने को मिल रहे हैं। जो पहले होते थे लोग, वो बीमार कम पड़ते थे, दे वर रेयरली हैप्पी एंड देयर वाज नो हेल्थ इश्यूज इन द फैमिलीज। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका जो प्रॉब्लम है, जो रूट कोज है एक्चुअली, वो है एनवायरमेंट का इम्प्योरिफिकेशन। सो वातावरण शुद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, ये अग्निहोत्र अपने को इसमें हेल्प करता है एक्चुअली। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली हम सब जानते हैं कि हमारा कैपिटल है। दिल्ली का जो AQI लेवल है, उसका जो AQI लेवल स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच शोज द प्योरिटी ऑफ द एयर। यानी वहाँ का जो AQI लेवल है वो ऑलमोस्ट 400 से 500 या उससे बियॉन्ड है। यानी ब्रीथ करना भी बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पर। ऐसी स्टडी है गूगल के अंदर जहाँ ये बताता है कि 20 लाख से बच्चों के लंग्स अभी से डैमेज हो चुके हैं। यानी वो बच्चे अभी से ही दवाइयाँ खा रहे हैं, अभी से ही दवाइयाँ उनकी बॉडी में जा रही है। सो अपनी बॉडी को कैसे शुद्ध रखें, अपनी नॉट ओनली आवर हेल्थ एक्चुअली, हाउ टू इम्प्रूवाइज द हेल्थ ऑफ आवर एंटायर फैमिली, दैट्स वेयर अग्निहोत्र हेल्प्स एक्चुअली। It's a purely scientific process, purely based on the Vedic science. It's a part of Yajurveda, and anyone can perform Agnihotra in their life. Any caste, any creed, any gender can perform Agnihotra in their life. Small process yet very powerful process. Small क्यों है, करने के लिए 65 मिनट चाहिए सुबह और 65 मिनट चाहिए शाम को। पावरफुल क्यों है, इसे करने की वजह से 4 तरह की गैसेस निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेनॉइलेक्ट्रॉन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपेलिन ऑक्साइड। जब गैसेस जब निकलती है, अपने जब वातावरण में मिलती है, तो अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है। एक बार के हवन करने से 7000 क्यूबिक फीट का जो एरिया होता है, उसका 90% जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते। जैसे हमारी फैमिली में लास्ट 40 ईयर्स, 40 साल से हवन हो रहा है। सिमिलरली आज बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ पर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जहाँ हवन अग्निहोत्र होता है। और हम लोगों ने पाया कि अग्निहोत्र हवन करने से अपने को सुख शांति मिलती है, अपने को रिलैक्सेशन मिलता है एक्चुअली, अपना मन जो होता है वो अच्छा बनता है, अपनी घर में बीमारियां कम हो जाती है, टेंशन्स कम होती है, नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है और बहुत तरह के लाभ अपने को मिलते हैं। अग्निहोत्र करना जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रकृति का एक्चुअली आप बोल सकते हैं खाद्यान्न भी एक तरह से, क्योंकि जो पंच तत्व जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो हम जानते हैं पंच तत्व, उसका भी मूल जो है बेसिकली अग्निहोत्र है। इवन अग्निहोत्र वेदों में दिया हुआ है, यज्ञम सर्वश्रेष्ठ कर्मम, मतलब यज्ञ जो है यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। आज बहुत सारी फैमिलीज हम देखें, बहुत सारे लोग जो है अमावस्या, पूर्णिमा, मंथली, क्वार्टरली ऐसा हवन करते हैं जो नैमित्तिक होते हैं, जो कोई न कोई रीजन के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये हवन जो अग्निहोत्र, वो नियमित हवन है। जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी चलती रहे, वैसे ही ये 2 टाइम करने वाला यज्ञ है। सुबह करें, शाम को करें,
और इसका फायदा लें। नॉट ओनली इन आवर फैमिली, द एंटायर एनवायरमेंट्स गेट प्योरिफाइड विद द हेल्प ऑफ अग्निहोत्रा। ये अपनी फैमिली में पूरा प्रभाव डालता है। आज आप देखें, आफ्टर कोरोना बहुत लोग जो है आजकल योगा, कोई योगा प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं, कई लोग इवनिंग वॉक करते हैं। ये सब चीजें अपन कर रहे हैं ताकि अपनी बॉडी की हेल्थ इम्प्रूवाइज रहे। लेकिन इसमें क्या क्या है, इसमें जो कर रहा होता है, जो भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं को फायदा मिलता है। व्हाट अबाउट द अदर फैमिली मेंबर्स? आर दे गेटिंग बेनिफिट? इफ दे आर नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिस, देन दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट एक्चुअली। But in Agnihotra, the beauty of Agnihotra is that everybody in the family gets the benefit actually, irrespective of their participation. यदि मान लीजिए घर में कोई लोग अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट जब when they will come back from their job or from their business, they will find a प्योर एनवायरनमेंट इन द हाउस, और इसीलिए अपने को उसका फायदा मिलता है। तो पूरी घर में पूरी फैमिली जो है हमारे, चाहे से जितने भी लोग घर में रहते हैं, चाहे से अपने बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी रहता है, सबको उसका फायदा मिलता है। ये सबसे बड़ा खास बात है अग्निहोत्र का। तो अग्निहोत्र करना इसलिए है क्योंकि वातावरण शुद्ध होता है, और इससे हॉलिस्टिक अप्रोच विच कैन प्योरीफाई योर एयर, वाटर एंड फूड ग्रेन। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बेसिक नीड क्या होती है? हमारी बेसिक नीड होती है, यदि हम लोगों को प्योर एयर मिलती है, प्योर वाटर मिलता है, प्योर फूड ग्रेन मिलता है, तो हमारी बॉडी जो है प्योर रहती है, शुद्ध रहती है, और हम लोग जो है बीमारियों से बच पाते हैं। हवन हमेशा सुबह और शाम पर करेंगे, सूर्योदय पर करेंगे, सूर्यास्त पर करेंगे। दूसरा नियम बताता हूँ आपको मैं, जब भी हम करेंगे इसे करने के लिए आप देखें, ये क्या है, ये शेप जो है पिरामिड है एक्चुअली। ये जो शेप होती है ये पिरामिड है। इस शेप में क्या होता है? इट कंटेन्स योर एनर्जी। इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी भी चीज को सड़ने गलने से रोकता है। आप देखें, ये जो पात्र है, ये जो पात्र, इसकी साइज और शेप एकदम फिक्स है। इसका आप देखेंगे, इसका तला जो होगा वो 5.25 सेंटीमीटर होगा, इसका हाइट 6.5 सेंटीमीटर होगा, ऊपर से विड्थ इसका 14.5 सेंटीमीटर होगा, और 51 डिग्री इसका कोण है। ये बना हुआ कॉपर का है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कॉपर का है, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है। अब आप देखें, इसमें कहीं कोई बना हुआ जो कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल सीट से बना हुआ, डाई से बना हुआ पात्र है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई कुंडे नहीं है इसके अंदर। अब देखें, हम जब भी कुंडे लगाते हैं किसी भी इसमें अपने पात्र में, तो आइदर वी हैव टू गो फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस और वेल्डिंग प्रोसेस और ब्रेजिंग प्रोसेस। उससे क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की वो चेंज हो जाती है। कॉपर क्या है? कॉपर इज द प्योरेस्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय साइंस सो फार। अभी तक साइंस ने 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, एंड कॉपर इज द प्योरेस्ट एलिमेंट discovered by science so far. Even every molecule of the copper has the pyramid structure. That means you are doing Agnihotra in the thousands of pyramid together. So दूसरा नियम क्या बताया? हम जब भी करेंगे अग्निहोत्र करने के लिए, इसका डेफिनेट शेप है, साइज है, बना हुआ कॉपर का है, आपको इस पात्र में करना होता है। देखिए क्या होता है, आज अभी यदि आप सर्च करेंगे अपने गूगल के ऊपर, आज बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो पिरामिड एनर्जी पर काम कर रहे हैं। पिरामिड एनर्जी पर ये लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इट कंटेन्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कच्चा दूध का बाउल लें, आप दूध को जनरली गर्म करते हैं ताकि आपका दूध नहीं फटे। आप दूध का बाउल लें, उसको ढक दीजिए इस पात्र के अंदर, आपका सुबह शाम आपका दूध नहीं फटेगा। आपने अगर सुना हो दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक आश्चर्य मिस्र का पिरामिड भी है, जहाँ हजारों साल से पुरानी जो डेड बॉडीज अभी तक कोई डिके नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स योर एनर्जी लेवल एक्चुअली। आज बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स हैं, जिनका डोम स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिड होता है। सो वंस यू एंटर इन द पिरामिड स्ट्रक्चर, दैट्स वेयर यू फील द पीस। इट्स अ रिसीवर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। ये जो आप देख रहे हैं शेप, एक्चुअली इट्स अ रिसीवर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, इट्स अ रिसीवर, एंड देन दिस एनर्जी गेट डिसेंट्रलाइज्ड इन द हाउस। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है जो सभी एक्टिव सजीव में जाता है। तो दूसरा नियम क्या बताया? तांबे के पात्र में जिसका शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, ज्योमेट्री फिक्स है, आपको उसमें करना होता है। इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम बताता हूँ मैं आपको करने का। हम जब भी करेंगे इसे गाय का ये देखिए, गाय ये कंडे हैं। गोबर क्या होता है? गो प्लस वर, यानी गौ माता का वरदान है साहब। गोबर जो होता है वो गौ माता का वरदान है। आप यदि इस गोबर को यदि आपने बहुत पढ़ा होगा, अभी आपने देखा भी होगा गूगल वगैरह पर, इसमें बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है।
आप इसे यदि गोबर को यदि सूंघ लेते हैं, किसी को यदि मलेरिया है, फीवर है, यदि आप गोबर यदि सूंघ लेंगे आपका मलेरिया फीवर निकल जाएगा। आप इस गोबर को यदि डालते हैं फार्मिंग में, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। आप इस यदि गोबर को क्या नाम से आज आप देखें गोबर को जो है आज 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 बहुत सारे लोग जो है गौशाला में जाते हैं, तो क्या होता है गौशाला में जाते हैं, दे स्पेंड सम टाइम विद काउज। यदि आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं काऊ के साथ में, आपका बीपी कम हो जाता है एक्चुअली। तो इस तरह से गोबर के बहुत सारे फायदे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जयपुर के अंदर। व्हाट वी डिड इज, हमने जो कच्चा गोबर लिया, फ्रेश गोबर जो गाय ने किया, उसको लिया, उसको हथेली पर लगा दिया और सुखा दिया। जब वो सूख गया, हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब इसका एक्सरे कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है एक्सरे कर सकता है अपनी बॉडी का, चाहे से अपने हेड का हो, हैंड का हो, लेग का हो, कर सकता है एक्सरे आराम से। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोग इसको लेके गए, सुखा के गए, आप मानेंगे नहीं, आपका एक्सरे जो आया इट वाज ब्लैक। दैट मीन्स द रेडियोएक्टिव रेज ऑफ योर एक्सरे विल नॉट पास थ्रू योर काउ डंग एक्चुअली, इट हैज दैट मच ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी रेडिएशन जो इम्पैक्ट होता है वो भी नलिफाई हो जाता है थ्रू काउ डंग। आज बहुत जब भी बैटरी ब्लास्ट होते हैं तो वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि भैया गाय के गोबर की कोटिंग करें मकान के बाहर, और उसके अंदर यदि आप रहेंगे तो आपको रेडिएशन इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। चौथा नियम क्या बताया, 2 चुटकी चावल और 2 बूंद गाय का देसी घी हमें यूज करना है, ये इसका चौथा नियम है। 5वां नियम क्या है साहब, जो लास्ट नियम है वो है आपका 2 मंत्र बोलते हुए आहुति देना। अब साइंस क्या बोलता है, चलो सब साइंस के बारे में बात करते हैं कि साइंस क्या बोलता है इसके पीछे। मैंने आपको बताया कि राइस शुड बी अनब्रोकन, यानी राइस जबकि चावल है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अनब्रोकन राइस मतलब चावल सो राइस में क्या होता है, राइस होता है स्टार्च एंड मॉइस्चर, केमिस्ट्री में बोलते हैं H2O। और सिमिलरली क्या हो रहा है, कुछ मात्रा में जब मैं जला रहा हूँ गाय के कंडे, उससे कुछ मात्रा में CO2 निकल रहा है। सो H2O plus CO2 when they react together in the presence of heat, it creates your SCHO, फॉर्मल्डिहाइड गैस प्लस O2। O2 क्या है आपका प्राण वायु, आपका ऑक्सीजन। तो जो मैंने आपको बताया था कि 4 तरह गैसेस बनती है ना इनिशियल के अंदर, तो आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द गैस ऑफ एज ए फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो ये गैस जो होती है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये गैस जो होती है जब डॉक्टर जाता है, किसी भी डॉक्टर जो जाते हैं कहीं भी ऑपरेशन करने के लिए, तो सारे सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, just to sterilize all the equipment so that the bacteria of one patient should not pass to another patient, they passes all their equipment through this gas only, ताकि नवजंतुक बनाने के लिए, ताकि बैक्टीरिया जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, वो इस गैस के माध्यम से पास करते हैं। इवन जब डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन थिएटर जो होता है, उसको ओटी जो होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ये वाली गैस यूज की जाती है। आप सोचिए, आपने सुबह हवन किया ये गैस बनी, आपने शाम को हवन किया फिर शाम को ये गैस बनी, यानी वातावरण कितना शुद्ध हो गया है, आपके घर में इन्फेक्शन कम हो गया है। पैथोजन इन्फेक्शन तो रहा ही नहीं, तो आप बीमार कैसे पड़ेंगे? आपके घर में धीरे धीरे आपकी बीमारियां जो है घर में कम होती जाएंगी। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। तो अपने वातावरण शुद्धि के लिए अग्निहोत्र हवन करें, इससे आपका जो वातावरण शुद्ध होगा और फायदा मिलेगा। और सिमिलरली क्या होता है, आपने बताया आपको H2O plus CO2 equal to SCHO plus O2। O2 क्या है, आपका प्राण वायु है, ऑक्सीजन है जो हम लोग इनहेल करते हैं। सो बेसिकली आपने देखा हो योगा में, मेडिटेशन अपने क्या नाम से, अपने मेडिटेशन में प्राणायाम वगैरह में क्या करते हैं, हम लोग प्राणायाम में क्या करते हैं, हम लोग प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग करते हैं ताकि जितने ज़्यादा एयर हो अपने लंग्स में भर ले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी एक्टिवेट होती है, जो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, वो सारे सेल जो है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, और ब्लड टेक्स दिस ऑक्सीजन इन आवर एंटायर बॉडी। तो इसीलिए आप जब शुद्ध वायु घर में हो जाएगी, आपके घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा एक्चुअली, तो ये वायु वहां पहुंचेगी अपने सारे सेल्स के पास, और अपनी बॉडी एकदम पूरी तरह फंक्शन करेगी एक्चुअली। इवन द स्केर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन may create the cancer also. One of the reason of the cancer is the scarcity of the oxygen in the body. तो ऑक्सीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कोरोना टाइम में देखा था कि SpO2 लेवल 98 से 95, 90, 85 एंड सो ऑन। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी घर में बढ़ता है थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द अग्निहोत्र हवन। आप इसको एक मेजर कर लें, अग्निहोत्र हवन करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, आप उसके बाद में हवन करें, फिर मेजर करें, कुछ देर बाद आपके घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो वातावरण शुद्धि करने के लिए हम अग्निहोत्र हवन करेंगे और करना चाहिए।
अब मैं आपको बताया कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, इट कैन प्योरीफाई योर एयर, वाटर एंड द फूड ग्रेन। अभी तक हमने एयर की बात की थी, करी है, अब मैं बताता हूँ आपको वाटर के बारे में कि पानी को शुद्ध कैसे करते हैं। आप देखें, आपने अग्निहोत्र हवन किया, ये जो बुक है इसका नाम अग्निहोत्र चिकित्सा बुक है एक्चुअली, जो अपने माधव आश्रम भोपाल से पब्लिश्ड है। वहां से बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड है, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र चिकित्सा, अग्निहोत्र कृषि, सुख की खोज, धर्म पाठ, ये सब बुक जो है वहां से पब्लिश्ड है, वहां आराम से अवेलेबल है। तो अग्निहोत्र चिकित्सा बुक में क्या दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है कि आपने जो हवन करते हैं उसकी जो भस्म बचेगी, उसकी जो राख बचेगी, उसकी जो भस्म बचेगी, उस भस्म के सेवन से, उसको खाने से लगभग 90 तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, दमा, ऐसा दमा बोलते हैं, दमा दम के साथ निकलता है, लेकिन जिन लोगों ने हवन किया अग्निहोत्र का, उनका दमा जो है अब 6 महीने 7 महीने में दमा चला गया है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आना, वो बीमारी ठीक हो जाती है। कैंसर का फर्स्ट स्टेज, आप कोई भी बीमारी का नाम लें, उसमें अग्निहोत्र की जो ऐश होती है, जो भस्म होती है, वो गुणकारी, वो लाभदायक है। उसको आधा टीस्पून लेना है, 1 टीस्पून लेना है, शहद से लेना है कि क्या नाम से, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, वो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो ये इस बुक में ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ। आपको एग्जांपल देता हूँ, बेंगलोर के अंदर जहाँ हम अभी रहते हैं, यहाँ का मौसम बड़ा चेंज है, बड़ा मिक्स है एक्चुअली। सुबह बहुत ठंडा रहता है, दिन में गर्म रहता है, और शाम को या तो बारिश हो जाती है या फिर बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कोल्ड, कफ, स्नीजिंग तो बहुत ही कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मान लीजिए कभी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, जो मैं ऑफिस से रहता हूँ या कहीं से आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2-3 दिन तक ऐश को लेते हैं गर्म पानी से, और आप मानेंगे नहीं, 2-3 दिन में आपका गर्म पानी से ऐश लेने से आपका बीमारी निकल जाती है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग वगैरह की। सिमिलरली यदि मान लीजिए किसी को कट लग गया, खून आ गया, कोई बच्चे खेल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आप केवल ऐश लगा दें, जिसका खून आना बंद हो जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा। हमारे घर में लास्ट 15 ईयर से एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, हम अग्निहोत्र भस्म यूज करते हैं। आज बहुत सारे लोग स्किन प्रॉब्लम के लिए भी अग्निहोत्र ऐश यूज करते हैं, वो मलहम बना देते हैं, उसको यूज करते हैं। किसी और ज्यादा प्रॉब्लम है तो पानी में डाल के ऐश को उसको मिक्स करके स्नान कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारी, आप कोई भी बीमारी का नाम लें, उसका फायदा अग्निहोत्र और अग्निहोत्र ऐश के माध्यम से आप ले सकते हैं, घर के अंदर बैठे बैठे। आप, आपकी फैमिली, कोई भी उसका फायदा ले सकते हैं। अभी मैं आता हूँ पानी के ऊपर कि पानी कैसे शुद्ध करते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी जो हम पीते हैं, जो भी हम पानी हम पीते हैं, यदि वो आरओ वाटर है, तो वो किसी भी हालत से वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आरओ वाटर का जो होता है उसका टीडीएस लेवल होता है लगभग 25 से 30 के बीच में, यानी मिनरल्स तो होते ही नहीं है। हमारी बॉडी में पानी जो होता है वो होता है प्राण, प्राण में, उस पानी में प्राण नहीं है। पानी आप पी रहे हैं लेकिन प्राण तो है ही नहीं, इसलिए आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स भी होने चाहिए, वो तो है ही नहीं ना। तो मान लीजिए यदि आप आरओ वाटर यूज करते हैं तो वो तो यूज ही नहीं करना चाहिए, यदि करते हैं वो करना ही पड़ता है। तो बेंगलोर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे बेंगलोर में जो गवर्नमेंट का पानी आता नहीं है, यहाँ हर जगह ग्राउंड वाटर ही है, उसका टीएस लेवल बहुत हाई होता है। हम क्या करते हैं कि पहले आरओ वाटर से पानी को प्रोसेस कर लेते हैं, और शाम को ऑलमोस्ट 20 से 25 लीटर जो है पानी हम लेते हैं, उसमें ऐश को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा स्पून जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, उस ऐश को हम लोग क्या नाम से उसमें अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं, ओवर द नाइट उसको रखते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस पानी को छान लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, वो पानी का जो पानी का लेवल होता है टीडीएस का, वो बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 90-100 तक पहुंच जाता है। वो पानी जो होता है वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है, उस पानी में सारे मिनरल्स रहते हैं, एंड योर वाटर बिकम्स एल्केलाइन। आपका जो पानी होता है वो बन जाता है एल्केलाइन। हमारी बॉडी बीमार कब पड़ती है? एज पर द साइंस, द पीएच लेवल 0 to 7 इज योर एसिडिक लेवल, एंड 7 to 14 इज टुवर्ड्स द एल्केलाइन। आपका पानी जो होता है वो एल्केलाइन बन जाता है। आप जब उस पानी को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पानी पीने के अंदर, खाना बनाने के अंदर, तो वो पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द एल्केलाइन, इसलिए आप बीमार कम पड़ते हैं, बीमारियां कम होती जाती है ओवर द टाइम, ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर। ये आपके घर में बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आपका वातावरण शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गया, आपने पानी को भी शुद्ध कर लिया, तो ये धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे जो है बीमारियां घर में कम हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी, हम लोग गए मार्केट, फ्रूट मार्केट गए, वहां से सब्जियां ले आए, फ्रूट्स ले आए, सब कुछ ले आए। हम ये सब जानते हैं कि जब भी किसान जो है, जो भी फार्मर्स हैं, जब वो ग्रो करते हैं अपने क्या नाम से सब्जियां, फ्रूट्स, अन्न वगैरह, वो केमिकल्स डालते हैं,
और वही केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं एक्चुअली। आज आप देखें बहुत बड़ा रीजन जो कैंसर का वो केमिकल्स भी है। तो अब इसको कैसे शुद्ध करेंगे हम लोग हमारे घर के लेवल पर? तो हम क्या करते हैं, हम लोग आराम से सब्जियां फ्रूट्स ले लेते हैं और उसको खाने से पहले, जैसे मान लीजिए शाम को खाना बनाना है तो 5-6 घंटे पहले अग्निहोत्र ऐश वाटर में उस सब्जियों को हम लोग डिप कर लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, 5-6 घंटे के अंदर जो सब्जियां, जो खाद्यान्न हम जो भी ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वो शुद्ध होती है। एक लेयर सी दिखती है ऑयल की पानी के सरफेस के ऊपर भी। यानी क्या होता है, आपके जो केमिकल्स हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है इट गेट्स नलिफाई विद द हेल्प ऑफ अग्निहोत्रा वाटर एक्चुअली। सो बेसिकली अग्निहोत्रा एक होलिस्टिक अप्रोच है जिससे आप अपने घर के अंदर वातावरण शुद्ध कर सकते हैं, वायु को शुद्ध कर सकते हैं, पानी शुद्ध कर सकते हैं और अपने खाद्यान्न को शुद्ध कर सकते हैं। इस तरह से अग्निहोत्रा करने से सारे फायदे, और जब क्या होगा, शुद्ध चीज आपकी बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी को शुद्ध करेगी और आपका मन अच्छा बनेगा, सुख शांति मिलेगी जो आज का अभाव है। क्योंकि क्या होता है, पैसे से आपको मकान, गाड़ी, बंगला सब मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि आप सुखी हैं क्या? आपको सुख मिल जाएगा? सुख नहीं मिलता साहब। सुख जो है पैसे से बिल्कुल नहीं मिलता। आपको मिलेगा सुख यदि हम लोग हेल्दी रहें, हम लोग फिट रहें, अच्छे कार्य करें। आप ही माने अग्निहोत्र हवन करना बहुत अच्छा कार्य है अपने वातावरण के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सबके समाज के लिए एक्चुअली। आज आप देखें अग्निहोत्र का इम्पैक्ट जो है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ इम्पैक्ट ना हो। अग्निहोत्र का जो है इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हर जगह हर चीज पर है। इवन ओरा लेवल, जो आपका ओरा होता है उसको भी वो भी बढ़ जाता है अग्निहोत्र हवन करने से। हम लोगों ने खुद ने जो है इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जयपुर में हमने अग्निहोत्र जो अग्निहोत्र करते हैं वो परिवार वर्सेस द फैमिली हु वर नॉट डूइंग अग्निहोत्र, वी डिड द कंपैरिजन थ्रू द ओरा मशीन। हम आप मानेंगे नहीं कि ओरा लेवल जो होता है, जो अग्निहोत्र जो परिवार हवन करते हैं उनके जो लोग होते हैं, उनका ओरा लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई रहता है कंपेयर टू अदर फैमिलीज। इवन आपके जो 7 चक्र हैं, जो अपनी बॉडी में जो 7 चक्र हैं, इट आल्सो गेट एक्टिवेटेड थ्रू द अग्निहोत्र। तो आपको और क्या चाहिए?